पूरा वीडियो कॉल रेडी करते. हेलो बोल. हेलो बोलतो नगर हेलो. कितना पीना है? थोड़ा सा पी ले, पी के तो देख. कुछ ऐसा दिखता है मेरा कॉलेज, दुकान जैसा. तू ये करेगा यहाँ पे, तू ये करेगा, तू रेडी लगाएगा, तू ये करेगा, वो करेगा. और भाई बाहर आके क्या कर रहे हैं? बाहर आके भी तो सेम ही कर रहे हैं. नहीं नहीं, वहाँ तो ठीक है ना, कोई देखना. जिंजर शॉट लेता हूँ, ठीक है. ठीक है, ये एक जूस लेना, जिंजर शॉट जिसका नाम है. ये सरिच में सलमान ने जिंजर शॉट ट्राई किया, ये वाला. देखते हैं कैसा टेस्ट आता है. दिखा तो सही, क्या पी रहे हैं? जिंजर शॉट कितना पीना है? थोड़ा सा पी ले, पी के तो देख. इसे खट्टा कुछ मैंने आता नहीं दिया. भाई गर्मी कर दिया पेट में. सिर्फ थोड़ी सी ड्रॉपलेट लेते हैं. देखो सारा पी गया. पोमीग्रेनेट प्लस जिंजर शॉट पे आता. बिल्कुल ऐसा टेस्ट आ रहा कि अदरक खा लिया हो. अंदर पूरा कच्चा अदरक खा लिया और अंदर से पूरा जल गया मेरा तो. बहुत अंदर. अभी पेट भी गर्म हो गया ना भाई, पता लगे लूज मोशन लग जाए. नहीं, पेट क्लियर हो जाएगा. क्लियर होना उसी को तो बोलते हैं लूज मोशन को. क्या था ये बढ़िया है. इसकी कमी थी. ये बढ़िया एज कम्पेयर टू. दोस्तों मैं आज कॉलेज के लिए जा रहा हूँ, निकल गया हूँ. देख सकते हैं आप मेरे पास, मैं ट्रेन स्टेशन पहुंच गया और अब सुलेमान के साथ से मैं निकल गया जूस वगैरह पी के. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ट्रेन का क्या सिस्टम है. ट्रेन का यहाँ पे सिस्टम है, लोग इस पे टैप करते हैं और वो गेट खुल जाता है, फिर जाते हैं. ट्रेन का प्लेटफॉर्म ये है, यहाँ पे ट्रेन आती है हमारी, सारे लोग वहाँ पे रुकते हैं. ये ट्रेन ऐसे आती है और ट्रेन देखो आप यहाँ की ऐसी है. गेट खुलते हैं जब कोई ट्रेन आती है और सीधे निकल जाते हैं लोग. यहाँ पे मोस्टली लोग ट्रेन से जाने ट्रैवल करते हैं क्योंकि वो चीप पड़ता है. और जस्ट आपको क्या करना होता है, आपका कोई भी कार्ड हो, एक आपका ट्रांसपोर्ट कार्ड बनता है, आप उसको भी टैप कर सकते हैं कि उसको बस मशीन के ऊपर लगाया और गेट खुल जाता है. फिर आपको लिखा होता है बड़ी बड़ी स्क्रीन पे. मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लिखा होता है. आप वहाँ पे देख सकते हो कि आपको किस जगह से किस जगह जाना है. तो फिर आपको देख सकते हो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बने होते हैं. जैसे मेरा प्लेटफॉर्म में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 4 और 5, ठीक है, कि आपको किस प्लेटफॉर्म से ट्रेन मिलेगी. आप उस प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ के और फिर जा सकते हो. मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पे तो बड़ा बड़ा लिखा होता है स्क्रीन के अंदर. आपकी जहाँ प्लेटफॉर्म पे उतरते हो वहाँ पे भी लिखा होता है कि कितनी मिनट में आपकी ट्रेन आएगी. और यहाँ पे वेटिंग के लिए चेयर्स होती हैं, आप यहाँ पे बैठ सकते हो. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्क्रीन पे शो होता है. कुछ ऐसी स्क्रीन होती है जहाँ पे लाइव डिस्प्ले होता रहता है कितने मिनट में आपकी ट्रेन आएगी. तो आप लोगों को पता ही है, मैंने कोर्स चेंज किया था और मैं जैसे इंडिया से आया था और क्या मेरी फैमिली सिचुएशन थी. तो आज मेरा पहला दिन कॉलेज में होगा. तो जब भी आप कॉलेज में जाते हो तो पहले आपका क्या होता है, ओरिएंटेशन होती है. ओरिएंटेशन में क्या होता है, वो लोग आपका जैसे आईडी कार्ड प्रोवाइड करते हैं या स्टूडेंट आईडी नंबर प्रोवाइड करते हैं, आपकी कौन सी क्लास है बताते हैं, किस टाइम आपकी क्लास है, किस किस दिन आपकी क्लास है. तो ओरिएंटेशन में ये होता है. बट मैंने तो अपनी ओरिएंटेशन मिस कर दी क्योंकि मैं आया ही थोड़ा लेट. तो कोई नहीं, कॉलेज से अगर आप ओरिएंटेशन को मिस कर दो, उनको मेल कर दो ताकि आपको परेशानी ना हो. फॉर एन एविडेंस आप बोल सकते हो कि मैं ऑफशोर था, मतलब बाहर था इंडिया में. तो आप उनको मेल कर दो तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं जब आप जाते हो. तो मेनली जब आपका पहला दिन होता है किसी भी कॉलेज में, कहीं भी यूनिवर्सिटी में, आप लोगों को वो अपना मान लो पहले आपको यूएसए नंबर भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या यूएसए नंबर है. अगर आपको पहले कोई यूएसए नंबर है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो. बट अगर आपको कोई यूएसए नंबर नहीं है, यूएसए नंबर बोलते हैं यहाँ पे, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो. वो आपको अगर नहीं मिला तो आप अपने कॉलेज से जाइए, आपका कॉलेज आपको बता देगा कि कैसे यूएसए नंबर कहाँ से आप कैसे ले सकते हो. तो आप जब आओगे शुरू में आपको खुद हाथ पैर मारना पड़ेगा. जैसे अपना सिम कार्ड लो, अपना ओपन कार्ड बनवाओ, अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, अपना टीएफएन नंबर लो, उसी अप्लाई करो. अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊं ये चीजें कैसे करते हैं कैसे नहीं, तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट में, मैं उनके लिए वीडियो बना दूंगा. चलो मेरी ट्रेन आ गई है, मैं आपसे मिलता हूँ. मेनली एक व्हाइट कैरेज है, यहाँ पे हम इतना ज्यादा बोल नहीं सकते, यहाँ पे चुप रहना पड़ता है. यहाँ पे कुछ ट्रेन ऐसी चलती है यहाँ पे हम इतने ज्यादा बात नहीं कर सकते, फोन पे बात नहीं कर सकते, ठीक है ना, हमें चुप रहना पड़ता है. तो मैं यहाँ पे ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, बोलूंगा नहीं. आपको ट्रेन से उतर के सब कुछ बताऊंगा. देखिए बाहर का व्यू, थोड़ा बाहर का व्यू ऐसा है हमारे यहाँ पे. तो भाई मैं उतर गया ट्रेन से, तो मेरे को बस लेनी पड़ेगी यहाँ से. तो बस मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, बस में बैठ के थोड़ा सा टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा लगेगा. एक ही मेरा हंसों को जोड़ा बैठा है, घंटा से चबड़ लगे हुए हैं, कान खा रखे हैं. दोस्तों मेरा स्टॉप आने वाला है, 1 मिनट में आ रहा है. हमारे पीछे यहाँ पे लाल बटन लगा हुआ है और जब भी हमारा स्टॉप आता है तो हम इसको दबा देते हैं और बस ऑटोमेटिकली रुक जाती है. तो उतर गए हम बस से. दोस्तों मैं कॉलेज के बाहर पहुंच गया. मेरा कॉलेज है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ. कुछ ऐसा दिखता है मेरा कॉलेज, दुकान जैसा. तो मैं चलता हूँ कॉलेज के अंदर. ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर कॉलेज के बाहर. ये मेरा कॉलेज अंदर से पता नहीं सारे कहाँ भाग गए, दिख नहीं रहा कोई भी. मैं बैठा हूँ यहाँ पे रिसेप्शन पे अकेला. दोस्तों मैं निकल गया कॉलेज से. कॉलेज का सीन हुआ, मैं गया, मैंने वहाँ मैम से बात की और रिसेप्शन पे मेरे को उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल करे. पहले तो गलत फॉर्म दे दिया. आपको नोटिस करना है शुरू में जब आप आओगे कि जो कोर्स आपको ऑफर लेटर में लिखा है कि शुरू में स्टार्ट होगा वही कोर्स लेना है. कई बार ये क्या करते हैं, जो कोर्स चल रहा है ऑलरेडी उसमें एनरोल कर देते हैं, उसके कारण बड़ी मुश्किल होती है. आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग से शुरू करो. जैसे मेरा था डिप्लोमा ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, मैडम ने मेरे को मॉड्यूल ले लिया एडवांस डिप्लोमा ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन. तो मैंने उसको बोला कि मैं तो ये कोर्स ही नहीं है मेरा, मैं तो डिप्लोमा ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन में एनरोल हुआ. अपने ऑफिसर से बात की, फिर मेरे को बताया कि बोला कि मैं तेरे को कल फोन करूंगी और फिर तू कल आ जाइए. अभी मैं कॉलेज से निकल गया हूँ, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, 5:30 हो गया है. तो मैं ट्रेन की वेट कर रहा हूँ और बिल्कुल बढ़िया लग रहा है और अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा. दिल तो लगता ही नहीं है, खैर लगाना पड़ता है. किसका लगता है बाहर की कंट्रीज में, अगर लगता भी हो तो भाई हमारा लगता. हमें अच्छा लगता है इस इन्वायरमेंट में रहना, मजदूरी करना और 2 लोगों के नीचे बंद के रहना. ऐसा टाइम भी आएगा कि परमात्मा करेगा कि हम अपना कुछ करेंगे और इंडिया में जाएंगे. बस देखते हैं क्या होता है. अगर आप यहाँ पे किसी के भरोसे आते हो ना, अपने दोस्त की भेड़ चाल में किसी में आते हो, भाई भूल जाओ कि कोई किसी का है. मतलब मैं ठीक है अगर दोस्त है कुछ है, बट हर कोई अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है. आके 1 दिन घूम लेगा, 2 दिन घूम लेगा, 3 दिन घूम लेगा, ठीक है. बट आफ्टर दैट दे विल डू द जॉब, ठीक है, उनको जॉब
जॉब करनी पड़ेगी, अपने खर्चे उठाने पड़ेंगे, अपने एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। और उनको भी तो अपने सर्वाइवल के लिए करना है ना, तो आप ब्लेम भी नहीं कर सकते। हम बोलते हैं कि बाहर गया बदल गया, हम ब्लेम ही नहीं कर सकते, क्योंकि भाई सबकी अपनी लाइफ है, हर कोई बिजी है अपनी लाइफ में। उसको भी खर्चे निकालने हैं, उसको भी घर पे रेंट पे करना है, उसको भी ग्रोसरी करनी है, उसको भी अपने खुद की कॉलेजेस की फीस पे करनी है, उसको भी घर भेजना है। तो सबको अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी हो जाते हैं। और अगर यहाँ ये सोच के आते हो कि हाँ पैसा बरम्बार है, भाई पैसा है बट आपको सेक्रीफाइसेस भी हैं उस हिसाब से। हाँ अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो या आपकी सिचुएशन ऐसी है, अगर आपको पैसा ही कमाना है तो आप आओ, बेशक आओ। और अगर आपको जॉब करनी है, डेफिनेटली पैसा ज्यादा है, बट ये एक्सपेक्ट मत करना कि मुझे जॉब अच्छी मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। जॉब आपको जैसी मिलेगी आपको करनी पड़ेगी। चलो मेरी ट्रेन आ गई है, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, दिखाऊँ यहाँ पे ट्रेन स्टेशन में पहुंच गया। मैं क्या दिखाऊँ, भाई पहुंच गया टाइम पे। जो रात हो जाता पता नहीं मेरे को, जब विंटर का टाइम सा हो जाता है, शाम सी हो जाती है, पता नहीं दिल थोड़ा सा घटना शुरू सा हो जाता है। घटना इन द सेंस थोड़ा मूड अलग सा हो जाता है, थोड़ा सैड जाता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं भाई। मतलब सोचता हूँ कभी कभी इतनी दूर छोड़ के बैठा हूँ, क्यों घर वालों को तो रियलिटी नहीं पता ना। उनको तो है कि जॉब कर, ये कर, वो कर, ठीक है ना। उनको तो चाहे वहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ मैं छोटा, ठीक है, नहीं नहीं ये छोटा काम है, ये छोटा काम है, नहीं नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं 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 तू ये करेगा, यहाँ पे तू ये करेगा, तू रेडी लगाएगा, तू ये करेगा, वो करेगा। और भाई बाहर आके क्या कर रहे हैं, बाहर आके भी तो सेम ही कर रहे हैं। नहीं नहीं वहाँ तो ठीक है ना, कोई देखता वहाँ तो चाहे रेडी भी लगाओ, हाँ 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 बहुत बढ़िया बढ़िया, वहाँ तो रेडी भी लग रही है, बढ़िया है, मस्त एकदम बढ़िया, हाँ बेटे लगाओ, बहुत बढ़िया काम है, ठीक है ना, सेम सिनेरियो, ठीक है ना। तो भाई यही है, उनको तो रियलिटी पता, आप बताओगे भी वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता होता है आप किस सिचुएशन में हो, किस सिचुएशन को फेस करते हो, ठीक है। अगर आप किसी को बताओगे ना, कोई नहीं अंडरस्टैंड करेगा जब तक वो सेम उस सिचुएशन में नहीं आ जाता। पता नहीं जॉब्स करते हैं, ठीक है ना, और पता नहीं इतनी जॉब करें, बहुत कुछ करते हैं, पता नहीं कुछ बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा, या वही सेम सिनेरियो रहेगा, जॉब्स ही करते रह जाएंगे सारी उम्र, यही फंस के रह जाएंगे, ठीक है ना। ये तो एक लूप है, ठीक है, जिसमें एक बार आ गया ना यहाँ पे, भाई वो फंस गया, ठीक है ना। साफ सीधी सी बात है, एक बार आ गए तो आप फंस गए हो, ठीक है ना। और आपके ही हाथ में है बाहर निकलना इस बेड़ियों को तोड़ के, ठीक है ना। अगर आप सोचते हो कि कोई आपको निकाल देगा इन बेड़ियों को तोड़ के, या कुछ करके कोई आपके लिए कोई कर देगा, कोई नहीं कर पाएगा भाई। आपको खुद ही इन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा और इन पिंजरों को तोड़ना पड़ेगा और खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। और वो कैसे टूटेगा, मेहनत के थ्रू, ठीक है। और मेहनत भी कैसी, एक तो ऐसा है कि आप जॉब कर लो, ठीक है, दबा के जॉब करो अपनी, दबा के घिसो, ठीक है, और बाहर चले, वहाँ इंडिया चले जाओ, आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर लो 4 5 10 साल में, ठीक है। दूसरा है कि आप मेरी तरह वीडियो बनाओ, कंटेंट क्रिएशन बनाओ, अगर चल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चला तो आप यहीं पड़े हो, ठीक है। तीसरा है कि अगर आप अपना बिजनेस सेटअप कर लो यहाँ पे, ठीक है, फिर आपको जाना है, फिर आप जा सकते हो। चौथा वे तो है ही है, ठीक है, जिसको जाना है वो तो चला ही जाएगा, वो तो कोई भी नहीं रुकेगा, उस पर पैसा हो ना धेला हो, घर वाले हो, कुछ हो, ठीक है ना। बट घर वालों की मजबूरियाँ देख के आना पड़ता है, ठीक है। तो भाई देख के आना, ठीक है ना। अगर किसी के भरोसे सोच के आते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख के आते हो, बिजनेस से इन्फ्लुएंस होके आते हो, ठीक है ना, तो फंस जाओगे भाई, फंस जाओगे। अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चला गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं, अब वीडियो बना रहा है, ठीक है, अब सोच रहा है कि ये ना आ जाए हमारे। भाई मैं तो कहूँ, मैं तो कहता ही नहीं ऐसे लोग, जो ऐसे लोग सोचते हैं ना मेरे बोलने पे, जो फिर भी बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो ऐसा है, तो भाई मैं तो उनको बोलूँगा कि तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ भाई, आ जाओ, मैं नहीं मना करता, तुम लोग आ जाओ, तुम्हें आके पता लगेगा, फिर तुम बोलोगे कि हाँ बोल भाई तू सही था, तू सच था, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, होगी बातें सो होगी। मैं भी ट्रेन की वेट पे खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो ट्रेन मिलती है फिर घर जाता हूँ। ये बार बार अनाउंसमेंट करते रहते हैं यहाँ पे कि आपकी ट्रेन कितनी देर में आने वाली है, इतनी देर में आने वाली है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि आपकी ट्रेन का नंबर क्या है, कहाँ आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कितनी कितनी जगह रुकेगी, ठीक है ना, और आपका स्टेशन कितनी दूर में आएगा, सब बोलते हैं। चलो मेरा हाथ भी दुखने लग गया वीडियो बनाते बनाते, हाय। तो अब मैं मिलता हूँ, ठीक है ना, ट्रेन में बैठ के आपसे, और फिर घर की तरफ निकलते हैं। घर पे जाके क्या करना, पूनम और सुलेमान तो है नहीं वहाँ पे, और अब घर जाके अकेले ही पड़े हैं कमरे में, फिर वही थॉट प्रोसेस, वही फीलिंग, इमोशन ट्रिगर होंगे, फिर वही दिमाग खराब होगा। क्या करें भाई, घर रहना भी मुश्किल नहीं है और जॉब करना भी, घर रहना भी आसान नहीं है, जॉब करना भी आसान नहीं है। दोस्तों मैंने ट्रेन से उतर गया हूँ, अब मैं बस स्टेशन पे जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो साइड में बसें आती है, आपको बस स्टेशन पे जाना है, बस में टैप करना है, अपने स्टैंड पे खड़ा होना है और फिर बस में चढ़ के अपने घर बात करना है। लो भाई आ गई मेरी बस, अब मैं बस में चढ़ रहा हूँ। अभी मैं बस से उतर गया और मैं घर जा रहा हूँ चल के। मेरा घर यहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर है। दूर ट्रैवल करके हमने 3 ट्रेनें बदली, बसें बदली, ट्रैवल करके फिर आना पड़ता है। अभी कार नहीं है तो पैदल जाना पड़ता है, अभी कोई नहीं ले लेंगे, तो अभी मैं पैदल चल के जा रहा हूँ घर तक। और बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज्यादा, मेरे हाथ भी पूरे सुन्न हो गए। चलो मैं घर पहुँचता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ सारा सिनेरियो आज का। तो भाई अभी आया हूँ घर और आके बैठा हूँ, हालत बड़ी खराब हो गई, थक गया हूँ, ठंड इतनी थी, 10 डिग्री टेम्परेचर है। और अभी खाना खाता हूँ थोड़ी देर में और फिर आपसे मिलता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। अभी पूनम और सुलेमान भी थोड़ी देर में आने वाले हैं, मैं उनसे मिलाता हूँ आपको और फिर हम थोड़ी बातें करते हैं। वो बेचारे लगभग 12 बजे के आसपास आएंगे शिफ्ट करके।
ऐसे ऐसे चीज सुंदर लोग। भाई कैसा लग रहा है शिफ्ट करके? दोबारा लगानी है 8 घंटे की शिफ्ट। मैंने चार्जर छोड़ के एयरपोर्ट तेरे को पता है मेरे चार्जर एयरपोर्ट पे रह गया। बोलो वीडियो कॉल नहीं करते। हेलो बोल हेलो हेलो बोल हेलो हेलो बोल हेलो। कैसी गई शिफ्ट? पूनम शेयर योर एक्सपीरियंस। बाय पूनम। बाय पूनम। गुड नाइट। गुड नाइट। अपने मैंने देख एक बात सुन दो। गुड नाइट। गुड नाइट। आपको कैसी नींद आ रही है? आपको कैसी नींद आ रही है? तो इस टाइम हमारा 1:30 बज रहा है और मैं एडिटिंग कर रहा था और अभी सुलेमान और देख लो सुबह के गए थे। मतलब सुलेमान तो लेट गया। पूनम सुबह गई थी 7 बजे की और अब 1:30 बजे मतलब उसकी 12:30 बजे छुट्टी हुई फिर आई वो। तो भाई ऐसे है आपको पूरा पूरा दिन हो जाता है निकले और आपको रात को आते हो। तो भाई ऐसे ही यहाँ पे जिंदगी पैसा कमाने के लिए ऐसे ही सारा दिन हासिल करनी पड़ती है। और मैं भी 2 दिन ही हुए हैं। मेरे को आज दूसरा दिन मेरा कॉलेज का था। मैंने आपको सारा दिखाया। मतलब मेरे को तो आई डोंट लाइक। चल ऐसा नहीं कि जॉब लाइक नहीं है, जॉब पसंद नहीं है। जो पसंद होना ना पसंद होना बात की बात है। वही चीज नहीं पसंद, यहाँ पे रहना ही नहीं पसंद। कि आप सोचो रोज का सेम स्केड्यूल है। मतलब उठो खाओ पियो काम करो हो जाओ। वही जानवर वाली जिंदगी। फिर उठो खाओ पियो सो जाओ। भाई ऐसी जिंदगी जीनी ही नहीं भाई। मेरे को पसंद ही नहीं है रोज रोज वही सेम स्केड्यूल। आप सोचो जब आपका रोज सेम स्केड्यूल होगा तब क्या ग्रोथ करोगे जिंदगी में और क्या आप आगे बढ़ोगे। ठीक है ये तो ऐसा है कि ऐसी जिंदगी तो जानवर भी जी रहे हैं। फिर हमारे जानवर में फर्क क्या है? ऑब्वियस बात है भाई कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना। वो भी ही कर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं अपना पेट भर रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं। हम भी सेम यही कर रहे हैं। ठीक है कोई फर्क नहीं। तो और मैं जैसे आया हूँ 2 दिन से मेरे को बड़ा अजीब अजीब लग रहा है। ऐसे खाली खाली बन सा कुछ बढ़िया सब नहीं लग रहा, अच्छा सब नहीं लग रहा। चलो देखते हैं कैसे चीजें रहती हैं, कैसे चीजों को मैनेज करते हैं और कैसे नहीं। अब मैं आपको कल दिखाऊंगा। कल मैं कॉलेज में जाऊंगा और हमारे यहाँ एग्जाम होता है DKT जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनवाने को। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं उसकी तैयारी करता हूँ। और अगर आपने एग्जाम देना आप यहाँ पे आए हो आपने ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनवाना है तो कैसे कैसे उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और कैसे एग्जाम दे सकते हो। और जो मैंने बाकी चीजें बोली अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है कि आप कैसे अपने बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिम के लिए अप्लाई कर सकते हो, बाकी डिटेल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो गाइस देखता हूँ मैं सोने की कोशिश करता हूँ सोता हूँ। मैं तो ऐसा ही बड़ा डिसअपॉइंटेड था टाइम, बड़ा हार्ड सा टाइम, एक मेंटली टॉर्चर करने वाला टाइम। चलो कोई नहीं बाकी आप अपनी लव और वोट ऐसे बनाए रखें। थैंक यू बाय गाइस। मिलता हूँ आप कल के व्लॉग में। बाय टाटा।